हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का। यह 23वां क्लास है। ठीक है, यह 23 क्लास है जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका 35 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मुख्य रूप से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताऊंगा। अगर उस फैक्ट को भी आप देखेंगे पूरा लास्ट तक तो आपका 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़कर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप पीडीएफ ना पढ़े, पीडीएफ से अच्छा आप इस चीज़ को पढ़े, इसमें आपका ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम में भी आपको बहुत अच्छा से इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो आप पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, बार बार आप रिवीजन करके वीडियो को देखो। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नदी को छत्तीसगढ़ का गंगा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सी नदी है? तो महानदी है। इसे छत्तीसगढ़ का गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिहावा पर्वत धमतरी के फरसिया नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। महानदी की जो लंबाई है 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ये बहता है। ठीक, और यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो कौन है? तो शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी है वो छत्तीसगढ़ में बहने वाली क्या है, सबसे लंबी नदी है। ये कितना बहता है? तो 290 किलोमीटर बहता है। ठीक है, शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहता है, लेकिन जो महानदी है छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही छत्तीसगढ़ में बहता है। तो सबसे लंबी नदी ये है बहने वाली, और दूसरा बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी है, और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी पूछेगा तो ये महानदी है। बस बहने वाला बोलेगा तब आपको क्या है, शिवनाथ को लेना है सबसे बड़े में। ठीक, देखो एक क्वेश्चन है लेकिन आपका 7 से 8 क्वेश्चन क्या हो गया, कवर करा दिया। अब ये शिवनाथ नदी का उद्गम है। ठीक है, जो शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से। ठीक है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है। मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी जो जिला है उसके अम्बागढ़ तहसील से ये छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है, पाना बरस की पहाड़ी एरिया से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहाँ से करता है? तो पाना बरस की पहाड़ी से। देखो एक ही क्वेश्चन है, इसमें 7-8 क्वेश्चन आपको कवर हो गया। तो आप देखोगे तो आपको और आगे फायदा मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा ये वाला है अगला क्वेश्चन। देखो, निम्न स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी की सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजिम गरियाबंद है, सिरपुर महासमुंद में है, पलारी बलौदा बाजार में है, और शिवरी नेरार कहाँ है? तो जांजगीर चांपा है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो ये जो सही क्रम है ऑप्शन बी है। देखो, राजिम में 3 नदी का संगम है। कौन कौन से? पैरी, सोंढूर और महानदी। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, और महानदी में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंस ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसे लक्ष्मण झूला भी कहा जाता है। राजिम में है राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर है। आप इस चीज को देखेंगे तो यह है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में भी 3 नदी का संगम है। तो कौन कौन से? शिवनाथ नदी, महानदी और जोक नदी। 3 नदी का संगम कहाँ है? शिवरी नारायण में। ये कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, कोरबा और कोरिया क्या है, गंगा नदी अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, ये जो कोरिया है इसके सोनहट से हसदेव नदी का उद्गम होता है, और हसदेव नदी कहाँ? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो क्या है, ये जो एरिया है महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो इसलिए क्या है, ये ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा ये वाला है अगला क्वेश्चन। देखो, महानदी एवं इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक है। तो कौन है? तो ये केशकाल कंगार। जो केशकाल का जो कंगार है अर्थात केशकाल घाटी। ठीक है, महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये जो केशकाल की जो पहाड़ी है या केशकाल की घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक घाटी है या जल विभाजक पहाड़ी है। ठीक, याद रखेंगे
केशकाल घाटी में 12 मोड़ है और केशकाल घाटी, ठीक है, में तेलिन माता की मंदिर है। इस तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। अबुझमान की पहाड़ी देखो नारायणपुर में है। अबुझ माड़िया जनजाति यहाँ निवास करती है, ठीक। भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से कौन से नदी का उद्गम होता है? तो तांदुला नदी का उद्गम होता है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर जिला से। तो इस तरीके से बताने के लिए बहुत है। आप इस जितने ज़्यादा आप क्या है फैक्ट को आप रिलेटेड करोगे, एक दूसरे चीज़ों से लिंक करके पढ़ोगे, तब आपका बहुत अच्छा से फायदा मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे ये है अगला क्वेश्चन, इनमें से किससे निकलती है? देखो महानदी इनमें से किससे निकलती है पूछा है, ठीक है। तो महानदी धमतरी जिले में सिहावा नगरी जो तहसील है उसके अंतर्गत है। सिवाहा पर्वत के फरसिया जगह के क्या नाम है? फरसिया। फरसिया नामक क्या है जो स्थान है, वहाँ से महानदी का उद्गम होता है, ठीक। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ है? तो बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में है। गड़िया पहाड़ कहाँ है? तो कांकेर में है, ठीक। इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, तो कहाँ पर है 3 नदी का संगम? देखो ये जो ऑप्शन दिया है उसमें अभी सिर्फ सिवरी नारायण नहीं, ये राजिम है। राजिम में 3 नदी का संगम है, महानदी, पैरी और सोंढूर नदी। इसके साथ क्या है? सिवरी नारायण, ठीक है। यहाँ पर 3 नदी का संगम है, कौन कौन से? महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। एक है हमारा क्या है? चंद्रपुर। चंद्रपुर में भी 3 नदी का संगम है, तो कौन कौन से नदी का संगम है? तो महानदी, माड नदी और लात नदी, 3 नदी का संगम है चंद्रपुर में, ठीक है। और एक है खैरागढ़। खैरागढ़ देखो जो खैरागढ़ है ये भी 3 नदी के संगम में है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी। आमनेर, मुस्का, पिपरिया नदी के संगम है, कहाँ पर है? तो खैरागढ़ में। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो क्वेश्चन एक है लेकिन आपको 4 चीज़ें और एक्स्ट्रा बता दिया। तो इस तरीके से आपका क्या है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का तैयारी होगा। तो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा, इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? तो ये देखो महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ में है? उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। इंद्रावती का नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखो इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर, थयामूल, मंगेर पहाड़ी, मंगेर मतलब यही महेंद्रगिरी की पहाड़ी, ठीक है। मंगेर पहाड़ी उड़ीसा कालाहांडी जिला से इंद्रावती नदी का उद्गम होता है। इंद्रावती नदी बस्तर इलाके में क्या है प्रवेश करता है, फिर दंतेवाड़ा में बहता है, और दंतेवाड़ा में क्या है बोध घाट परियोजना, ठीक है। दंतेवाड़ा में जो बोध घाट परियोजना है, और फिर यह बीजापुर के भद्रकाली में गोदावरी नदी पर मिल जाती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात, जो भारत का सबसे चौड़ा एवं सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। इंद्रावती नदी पर बीजापुर में 7 धारा जलप्रपात है, जिसे मध्य प्रदेश में जो भेड़ा घाट जलप्रपात है, ठीक है, उससे भी सुंदर बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। सिवाहा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है, ठीक, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा यह है अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? तो दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? तो गोदावरी नदी का बेसिन का भाग है, ठीक है। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 15 किलोमीटर बहती है, कौन से जिला में? तो बीजापुर में, ठीक है। जो बीजापुर है इसमें सिर्फ 15 किलोमीटर बहती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी, गोदावरी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो ये वाला जो इंद्रावती नदी है ये गोदावरी का क्या है प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और सबरी इसका प्रमुख सहायक नदी है। और इंद्रावती नदी का सहायक नदी है कोटरी नदी, गुड्रा, निब्रा, नारंगी, ठीक है, आदि क्या है
इंद्रावती नदी का सहायक नदी है। तो जो संपूर्ण जो दंडकारण्य क्षेत्र है ये गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। इसमें इंद्रावती इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि गोदावरी नदी का क्या है, ये सहायक नदी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी है, तो इसलिए इसको हम आंसर ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इंद्रावती नदी बोट घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरने का निर्माण करती है। देखो, ये दंतेवाड़ा से जो बोध घाट पहाड़ी से गिरती है, कहाँ, तो बीजापुर के जो सीमावर्ती इलाका है, बीजापुर और दंतेवाड़ा की जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर ये गिरती है और 7 धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, सातों धारा का अलग अलग नाम है, बुद्ध धारा, कपिल धारा, शिव चरित्र धारा, पांडव धारा। ठीक है, ये क्या है, ये जो 7 धारा है उसका नाम ही, तो उसका नाम भी क्या है, पूछे जाते हैं। ठीक है, कोटली जलप्रपात कहाँ है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो ये बस्तर में है। तीरथगढ़ जलप्रपात क्या है, तो ये भी क्या है, बस्तर में है। इसको आपको बताना है कोटली जलप्रपात कहाँ है। कोटली जलप्रपात, देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, जलप्रपात के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बताया हूँ हमारे जो डिटेल क्लास पढ़ते हैं थ्योरी वाले। ठीक है, उसमें जाकर नहीं देखो हो तो जाकर देखो, इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखो कौन कौन सी धारा है, 7 धारा का मतलब है, देखो बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और शिव चित्र धारा। मैं आपको पहले ही बता दिया था, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है, तो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, मंदाकिनी। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ईब नदी का उद्गम स्थल है, तो ईब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है उसको आपको बताना है। तो देखो, ईब नदी का उद्गम स्थल है खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर। जसपुर जिला से ईब नदी का उद्गम होता है। ठीक, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ है। भातरीगढ़ से पैरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, भातरीगढ़ की पहाड़ी से किस नदी का होता है, तो पैरी नदी का। पेटे चुआ की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बैलाडीला की पहाड़ी से शंखनी नदी का उद्गम हुआ है, डंकनी शंखनी नदी। ठीक है, वहीं से, उसी क्षेत्र से, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेटे चुआ वाला आपको बताना है। एक आपको क्या है ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ कि कहाँ से उद्गम हुआ है, उसको भी आपको बताना है। आप कितना पढ़ाई कर रहे हो या आप जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो उसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है, तो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है, तो हमारा ये इंद्रावती नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी बस्तर संभाग को 2 भागों में क्या कर देती है, विभक्त कर देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासमुंद जिले की पहाड़ी से उद्गम होने वाली जोक नदी महानदी से कहाँ पर मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है, तो ये देखो जोक नदी महानदी से कहाँ पर मिलती है, तो सिवरी नारायण में, जांजगीर चांपा जिले में। ठीक, चलिए ये जो जोक नदी है इसके बारे में देख लो। जोक नदी महासमुंद जिले के खट्टी इलाके से राज्य में प्रवेश करती है। इस चीज़ को भी पूछते हैं ना, खट्टी इलाके को। महासमुंद बलौदा बाजार में बहते हुए जो सिवरी नारायण है यहाँ पर महानदी पर आके मिल जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ है, तो महानदी का नाम श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य थे महानंदा। महानंदा के नाम पर ही महानदी का क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा यह है अगला क्वेश्चन है। देखो, कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर बहती है। कहने का मतलब है जो दक्षिण से निकलती है फिर उत्तर की ओर बहती है कि पूर्व दिशा की ओर चली जाती है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन काटने के लिए बताऊंगा तो ये कोरिया जिले से, मान के चलो ये कोरिया जिले से यहाँ निकलती है और ये महानदी पर मिल जाती है। ठीक है, इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, इंद्रावती उड़ीसा से निकलती है और
गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक, मान नदी कहाँ से निकलती है? तो सरगुजा मेन पार्ट से निकलता है और चंद्रपुर में आके महानदी में मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा देखो ये जो महानदी है, ठीक है, ये जो महानदी है ये सिहावा पर्वत धमतरी से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है। ये देखो उत्तर की ओर बह रहा है, यहाँ से फिर उत्तर की ओर बहकर, मतलब दक्षिण से इसका उद्गम हुआ है, फिर उत्तर की ओर बह कर ये पूर्व दिशा की ओर, ये जो पूर्व दिशा की ओर उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ता है। और महानदी में उड़ीसा में क्या है? हीराकुंड डैम है, जो भारत का सबसे लंबा डैम है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको हर फैक्ट को याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा। देखो, किस नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है? तो ये भी वही है, महानदी। ठीक है, डबल है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से विस्तृत है। तो महानदी का जो मैदान है कहाँ विस्तृत है? तो ये देखो मध्य छत्तीसगढ़ में क्या है, इसका विस्तार है महानदी का मैदान। ठीक है, मध्य छत्तीसगढ़ में इसका स्थान है। और यह लगभग महानदी जो अफवाह तंत्र है, ठीक है, जो महानदी अफवाह तंत्र है जिसे महानदी बेसिन कहते हैं, इसका प्रतिशत कितना है? तो 56.15%, जो छत्तीसगढ़ के भूगोलिक क्षेत्र है यहाँ पर महानदी अफवाह तंत्र फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा शैल से बना है और इसकी आकृति पंखे जैसी है। ठीक है, पंखाकार या चापाकार भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछे हैं और पूछे जाते हैं, याद रखना। इस क्षेत्र में प्रमुख जो फसल क्या है? धान की फसल इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला हमारा, अगला क्वेश्चन देख लो। चलिए, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो एकदम इजी है, सरगुजा जिले से होकर ये बहती ही नहीं है। ठीक है, देखो महानदी क्या है? प्रवाह कांकेर धमतरी से निकलता है, धमतरी से कांकेर, फिर गरियाबंद, बालोद, इस तरीका से। ठीक है, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ जिले से होते हुए उड़ीसा में जाकर ये उड़ीसा में प्रवेश करती है। फिर ये पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, उसमें ये विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ये वाला देखेंगे। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत सारा ये ऑप्शन दिया है, इसमें सही उत्तर चुनना है। तो कौन हो सकता है सही उत्तर, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, अब जो स्टेटमेंट है इसको आपको पढ़ना है। ठीक, ऑप्शन दिया है उसको, छत्तीसगढ़ के मैदान की निम्नलिखित प्रमुख नदी है। तो जो प्रमुख नदी है उसको कोड के हिसाब से चुनना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के देखो मैदानी इलाके में महानदी बहती है, तो हमारा आ। उसके बाद शिवनाथ नदी भी बहती है, सिर्फ हम मैदान में पूछा है ना, तो हमारा क्या है? सा। और हसदो भी बहती है, लेकिन हसदो का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, दो ही बड़े नदी है, तो जिस ऑप्शन में अ और स रहेगा तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक, चलिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता दो। छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या व्यवस्थाओं का पर आधारित है। तो कितने पर? देखो महानदी है, गोदावरी नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, उपरोक्त सभी। अब आपको एक चीज आपको और बताना है, जो ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र है, ठीक है, उसका एरिया किस जिले में है? ठीक है, मुख्य रूप से उसको आपको बताना है। छत्तीसगढ़ की 5वां नदी अफवाह तंत्र कौन है? तो आपका है ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहो, आपको निश्चित ही छत्तीसगढ़ जो पुलिस का जो वैकेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है, अगर इस सभी चीज़ों को पढ़ते हो तो चलिए, थैंक यू।